औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एस्ट्रेडियोल टेस्ट के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एस्ट्रेडियोल है क्या चीज़। एस्ट्रेडियोल इज द प्राइमरी फॉर्म ऑफ एस्ट्रोजन इन योर बॉडी। एस्ट्रोजन का एक फॉर्म है एस्ट्रेडियोल। दिस एस्ट्रेडियोल प्रोडक्शन इज ऑकरिंग। ये एस्ट्रेडियोल हमारे पास कहाँ पे हमारे पास उसकी प्रोडक्शन होती है, कहाँ पे पेयर होता है? प्लेसेंटा में, ओवरीज में और स्मॉल अमाउंट में जो मेल है उसके टेस्टिस में हमारे पास इसकी प्रोडक्शन होती है एस्ट्रेडियोल, जो कि हमारे पास एक प्राइमरी फॉर्म ऑफ एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन का एक फॉर्म है। फिर इसके बाद हम आते हैं फंक्शन ऑफ एस्ट्रेडियोल। एस्ट्रेडियोल का मेन फंक्शन क्या है? टू मैच्योर एग एंड देन मेंटेन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसका जो मेन फंक्शन है ये हमारे पास क्या है? मैच्योर एग, यानी फीमेल में जो एग है उसको मैच्योर करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और साथ साथ में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसकी ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन उसमें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। आल्सो हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। फीमेल में हमारे पास ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी इसका रोल बहुत अच्छा है, और इसके साथ साथ आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेन सेक्सुअल फंक्शन। ये हमने तो फीमेल के ऊपर वाले जो थे वो फीमेल में थे उसका फंक्शन, और थर्ड नंबर पर है मेल में जो इस सेक्सुअल फंक्शन में भी इसका जो रोल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आल्सो हेल्पफुल फॉर इरेक्टाइल फंक्शन, यानी मेल में हमारे पास इरेक्टाइल का जो फंक्शन है, जो काम, इसमें भी इसका जो किरदार है वो बहुत अच्छा है। और साथ साथ में जो स्पर्मेटोजेनेसिस यानी ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, जो स्पर्म जब पैदा होते हैं उसके दौरान में भी एस्ट्रेडियोल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। फिर इसके बाद हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ एस्ट्रेडियोल टेस्ट। हमने एस्ट्रेडियोल पढ़ लिया कि ये क्या चीज़ है। ये हमारे पास एस्ट्रोजन का एक फॉर्म है, फीमेल में इसका फंक्शन ये है, मेल में ये है। अब हम इस टेस्ट को जब हम इसको डायग्नोज करते हैं तो किस तरह इस टेस्ट को हम आगे रन करेंगे? टू चेक जो इम्पोर्टेंस है इसका, कि इसका मेन इम्पोर्टेंस क्या है, ये क्यों जरूरी है ये टेस्ट? टू चेक फंक्शन ऑफ ओवरीज। फीमेल में हम उसको ओवरीज को चेक करते हैं कि इसमें जो एग जब प्रोड्यूस होता है ये प्रॉपर तरीके से प्रोड्यूस होता है, कम या ज्यादा तो प्रोड्यूस नहीं होता। तो इसको मालूम करने के लिए फीमेल में ओवरी को चेक करने के लिए भी ये टेस्ट जो फिजिशियन होता है, हेल्थ एक्सपर्ट होता है, ये प्रिस्क्राइब करता है। आल्सो डायग्नोस ऑफ मिसवेंचर प्रॉब्लम। फीमेल में जो मिसवेंचर हमारे पास प्रॉब्लम है जितने भी फीमेल में, उसको मालूम करने के लिए भी ये टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ वेल यूर ओवरीज, इसमें ये भी चेक करते हैं कि ओवरी, आप जो फीमेल में ओवरी है ये जो एक की प्रोडक्शन है वो ठीक तरह से कर रहे हैं कि नहीं कर रहा, उसको मालूम करने के लिए ये टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। प्लेसेंटा और साथ साथ में एड्रीनल जो ग्लैंड है उसका जो फंक्शन है, मेन वर्क है, उसको मालूम करने के लिए ये टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। इफ यू हैव अ साइन ऑफ इन ओवरिन ट्यूमर, जब फीमेल में ओवरिन ट्यूमर हो उसको मालूम करने के लिए ये एस्ट्रेडियोल टेस्ट वो करवाया जाता है उससे, और साथ साथ में टू डायग्नोज द लेट प्यूबर्टी इन बॉय। ज्यादातर हमारे पास बॉयज में यानी मेल में जब लेट प्यूबर्टी हो तो उसको जो इसका जो मेन काजेज है उसको मालूम करने के लिए भी ये एस्ट्रेडियोल का जो टेस्ट है वो प्रिस्क्राइब करता है कि ये मेल में ये लेट प्यूबर्टी क्यों होती है, तो फिर इसके लिए ये एस्ट्रेडियोल का जो टेस्ट है वो करता है। आल्सो डायग्नोज फीमेल लेट अर्ली प्यूबर्टी। मेल में हमने ये बात की कि हमारे पास जो मेल है वो लेट, यानी वो क्यों इतना देर से वो उसकी अपनी जो प्यूबर्टी की हालत में वो पहुंच जाता है, यानी बहुत लेट वो प्यूबर्टी में चला जाता है। और फीमेल में अगर बात की जाए तो फीमेल में हमारे पास लेट, जब कोई प्यूबर्टी उसमें लेट आ जाए या बहुत ज्यादा जल्दी आ जाए तो उसको मालूम करने के लिए भी ये एस्ट्रेडियोल का जो टेस्ट है वो करवाया जाता है। फिर इसके बाद हम आते हैं इसके जो नॉर्मल रेंज है, कि इसका नॉर्मल वैल्यू हमारे पास बॉडी में चिल्ड्रन मैन और जो फीमेल में डिफरेंट हमारे पास पीरियड है, डिफरेंट स्टेप्स है, उसमें कितना है। हम आते हैं चिल्ड्रन पे। चिल्ड्रन में कितना जो एस्ट्रेडियोल का जो नॉर्मल रेंज है तो वो है 0 से लेकर 50 पेगो पर मिलीलीटर।
ये हमारे पास चिल्ड्रन में है। मेन में कितना है 10 से लेकर 50 यानी 10 से लेकर 50 पिकोग्राम पर मिलीलीटर। बिफोर मेनोपॉज जो फीमेल में मेनोपॉज जो एक पीरियड है इसमें कितना होता है 30 से लेकर 400 पिकोग्राम पर मिलीलीटर। ये हमारे पास था मेनोपॉज में बिफोर यानी पहले मेनोपॉज से पहले जो लेवल होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू आफ्टर मेनोपॉज। आफ्टर मेनोपॉज जो हमारे पास है वो है 0 से लेकर 30 पिकोग्राम पर मिलीलीटर। तो ये हमारे पास था डिफरेंट रेंजेस, नॉर्मल रेंज एस्ट्राडियोल का कि हमारे जो बॉडी है मेल में फीमेल में ये कितना, चिल्ड्रन में कितना मौजूद है हमारे बॉडी में। तो ये था हमारे पास नॉर्मल रेंजेस। इसके बाद हम आते हैं स्पेसिमेन कलेक्शन जो मेथड है, जो प्रोसीजर है, वो किस तरह हम इस टेस्ट को रन करेंगे। सबसे पहले आपको 3 ml ब्लड लेना होगा। आपने ब्लड लिया सिरिंज के थ्रू, दिन पर दिस ब्लड इनटू, या आपने जेल ट्यूब में लेना है। अगर आप डायग्राम में देख ले ये जेल ट्यूब है और ये हमारे पास रेटॉक ट्यूब है। जो भी ट्यूब आपके साथ एट अ टाइम मौजूद है आप इस ब्लड को जो आपने लिया है 3 ml आप जो ट्यूब भी है आपके पास इसमें आपने इंजेक्ट करना है, इसमें डालना है। फिर वही ट्यूब को आप उठाएंगे, ये सेंट्रीफ्यूज मशीन है। इस सेंट्रीफ्यूज मशीन के जरिए आपने इस ब्लड को प्रॉपर तरीके से सेंट्रीफ्यूज करना है। जब वो सेंट्रीफ्यूज हो जाए एंड देन कलेक्ट द सीरम एंड रन द टेस्ट विद वेल कैलिब्रेटेड मशीन। फिर आपने इस टेस्ट को जब हमने पहले उस जो मशीन है सेंट्रीफ्यूज मशीन में रख लिया, हमने उस सीरम को उठाना है। उस सीरम को फिर एक वेल कैलिब्रेटेड मशीन के जरिए इस टेस्ट को आपने आगे रन करना है। फिर हम आते हैं वो कंडीशन, वो लेवल जिसकी वजह से हमारा जो एस्ट्राडियोल का लेवल है वो नॉर्मल से बहुत ज्यादा हाई चला जाता है। तो वो कंडीशन जो है हम इसका सिर्फ नाम मेंशन किया हुआ है। अगर हम एक एक को डिस्कस करेंगे तो फिर वो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और आप भी बोर हो जाएंगे। एड्रिनल ट्यूमर में भी एस्ट्राडियोल का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई चला जाता है। लिवर सिरोसिस में, हाइपर थायराइडिज्म में, ट्यूमर इन टेस्टिस, और जब ट्यूमर आपके फीमेल में ओवरीज में हो ट्यूमर, तो इसी वजह से भी जो एस्ट्राडियोल है वो इसका लेवल बहुत ज्यादा हाई चला जाता है आपके ब्लड में। और अब हम वो कंडीशन पढ़ेंगे, वो हालात पढ़ेंगे जिसकी वजह से जो एस्ट्राडियोल का लेवल है वो नॉर्मल रेंज से बहुत ज्यादा नीचे आ जाता है। तो वो कंडीशन है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हमारा जो बोन है, शॉर्टकट हम ये बताएं कि जो हमारा बोन है इसका जो स्ट्रक्चर है वो खराब होता है और साथ साथ में उसका जो मास है वो डिक्रीज होता है। एर्विन स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ ऑफ बोन चेंज, जो आपका बोन है, जो आपकी हड्डियां है, उसका जो मास है वो डिक्रीज होता है, यानी इसका जो नॉर्मल शेप है वो बिगड़ जाता है, चेंज जाता है। तो इसी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन में भी एस्ट्राडियोल का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा कम चला जाता है। इसके साथ साथ लो फंक्शनिंग ओवरीज, जो ओवरीज है हमने पिछले स्लाइड में पढ़ लिया कि ये टेस्ट हम किस चीज के लिए कर रहे हैं। ओवरी में जब ट्यूमर हो कोई, वो इसका जो फंक्शन है वो बहुत ज्यादा कम हो, तो इसी वजह से फिर हमारा जो एस्ट्राडियोल का लेवल है वो बहुत ज्यादा कम चला जाता है। किस वजह से? लो फंक्शनिंग ओवरी, यानी जो आपका ओवरी है, फीमेल का जो ओवरी है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करता, तो इसी वजह से जो एस्ट्राडियोल का लेवल है वो बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है। इनफर्टिलिटी यानी बांझपन में भी इसका लेवल बहुत ज्यादा कम आ जाता है। मेनोपॉज में भी हमारे पास इसका लेवल, एस्ट्राडियोल का लेवल बहुत ज्यादा डिक्रीज होता है। हाइपोपिचुरिटिज्म हमारे पास एक ऐसा कंडीशन है जिसमें जो पिचुरिटी ग्लैंड है या तो बिल्कुल जो हार्मोन है उससे डिफरेंट हार्मोन प्रोड्यूस होता है, ये प्रोड्यूस नहीं करता, या तो जितने हार्मोन है वो सारे प्रोड्यूस नहीं करता, या इसमें कुछ ऐसे हार्मोन है जिसकी वजह से जो एस्ट्राडियोल का लेवल है वो बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है। तो इसी वजह से इस कंडीशन में हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस में, इनफर्टिलिटी, मेनोपॉज, पिचुरिटिज्म, ये सारे एक ऐसे कंडीशन है जिसकी वजह से एस्ट्राडियोल का जो लेवल है बहुत ज्यादा लो चला जाता है। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।